नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो ये पीसीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर संविधान होता क्या है ना। संविधान होता क्या है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो दोस्तों किसी भी देश का संविधान, चाहे वो लिखित हो या अलिखित हो, ठीक है, किसी भी देश का ऐसा दस्तावेज जिससे उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। ठीक है, अब संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। अब नॉर्मली बच्चों द्वारा क्या होता है कि लिखित संविधान को तो ठीक है समझ जाते हैं कि लिखा हुआ है, परंतु जो अलिखित संविधान है इसको लोग सोचते हैं कि ये लिखा हुआ नहीं है ना, अनरिटन है। ठीक है, तो उसी को आज हम समझेंगे कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो अलिखित संविधान होता है ये भी रिटन फॉर्म में होता है, ये भी लिखा हुआ होता है। देखिए मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया संविधान की कि किसी भी देश का ऐसा दस्तावेज जिससे उस देश की शासन व्यवस्था चलती है ना। तो जब कोई दस्तावेज है, ठीक है, दस्तावेज को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स। जब कोई यदि दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट्स तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ चीज़ें लिखी होंगी, है ना, रिटन फॉर्म में होगा, तो वो बिना लिखा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चाहे वो लिखित संविधान हो या अलिखित संविधान हो, दोनों ही रिटन फॉर्म में होते हैं, लिखे हुए होते हैं। ठीक है, अब हम इनमें अंतर समझते हैं कि आखिर इनमें अंतर होता क्या है ना। कुछ हम सबसे पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि किन देशों में लिखित संविधान है और किन में अलिखित संविधान है। ठीक है, तो जैसे इंडिया है सबसे पहले, ठीक है, और एक है यूएसए। ये दो सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, लिखित संविधान के। जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, और यूएसए जो है, यूएसए का सबसे पहला लिखित संविधान है ना विश्व में। यदि अब ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाता है कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, तो यूएसए, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान तो इंडिया। इसके अलावा अलिखित के एग्जाम्पल हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड, है ना। इसके अलावा हो जाएगा न्यूजीलैंड हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। एक और आप इजराइल बोल सकते हैं, है ना, इजराइल, सऊदी अरब, है ना, काफ़ी सारी कंट्रीज़ है। यदि हम बात करें लिखित संविधान की तो मैक्सिमम जो देश हैं विश्व में उसमें उनमें लिखित संविधान है तथा बहुत कम ऐसे देश हैं जिनमें अलिखित संविधान है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इनमें अंतर क्या है। संविधान सभा द्वारा निर्मित, रचित तथा लागू होने की निश्चित थी। देखिए दोस्तों, जो लिखित संविधान होता है, ठीक है, इसे एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है या फिर निर्मित किया जाता है। अब संविधान सभा का निर्वाचन होता है, उसे चुना जाता है, ठीक है, और फिर वह संविधान सभा एक संविधान का निर्माण करती है। जैसे हमारे भारत का भी जो संविधान बनाया गया है, ठीक है, उसके लिए एक संविधान सभा का चुनाव किया गया था, ठीक है, फिर उसने एक टाइम लिया और उसमें उस संविधान की रचना की, है ना। तो ये बात हो जाएगी। और इसमें क्या हो गया, परंपराओं, सिद्धांतों तथा आवश्यकतानुसार निर्मित, रचित होने की कोई तिथि नहीं होती तथा सृजन चलता रहता है। अलिखित संविधान में ये होता है कि इसमें इसके निर्मित होने में कोई संविधान सभा का हाथ नहीं है, कोई संविधान सभा का चुनाव नहीं किया गया, ठीक है, परंपराओं से चीज़ें चली आती जा रही हैं, ठीक है, और इसके रचित होने की भी कोई निश्चित तिथि नहीं है, ठीक है, तथा इसका सृजन चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि जैसे यदि हम लिखित संविधान की बात करें तो जैसे हम भारत के संविधान की बात करें तो ये एक निश्चित डेट में लागू हुआ था ना। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे पहले 26 नवंबर 1949 को ये बन करके तैयार हो गया था, है ना। तो एक निश्चित डेट में हमने अपना संविधान लागू किया, परंतु यहाँ पर क्या होता है, कोई निश्चित डेट नहीं होती है ना कि इस डेट को लागू किया। जब संविधान सभा ही नहीं बनी, है ना, तो निश्चित रचित होने की डेट भी नहीं होगी, है ना। इसके अलावा कोई तिथि नहीं है और सृजन चलता रहता है। सृजन चलता रहता है का मतलब ये है कि मान लीजिए कि जहाँ पर अलिखित संविधान है, ठीक है, मान लीजिए किसी कानून की आवश्यकता हुई, ठीक है, तो संसद उस कानून को बनाएगी और वो जो कानून है वो संविधान में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर सृजन चलता रहता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यदि किसी कानून की आवश्यकता है तो संविधान संशोधन आपको करना पड़ेगा, है ना। आगे बात करते हैं, संविधान सर्वोच्च होता है यहाँ पर। तो जो भी लिखित संविधान वाले देश होते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, ठीक है, जबकि अलिखित संविधान वाले देशों में संसद सर्वोच्च होती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत में सर्वोच्च क्या है, संविधान सर्वोच्च है या फिर विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है या संविधान है, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए।
तो आपका आंसर होना चाहिए कि संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, तो यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में क्या सबसे ऊपर है, सुप्रीम क्या है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, संविधान है, तो संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, तो जिस भी देश में लिखित संविधान होता है वहाँ पर क्या सर्वोच्च होता है, संविधान। ठीक है, इसके अलावा जो अलिखित संविधान वाले देश है वहाँ पर संविधान सर्वोच्च, सॉरी वहाँ पर क्या संसद सर्वोच्च होती है। अर्थात इसका मतलब ये है कि वहाँ पर न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये सब से ऊपर क्या होती है, संसद होती है ना, संसद होती है, अर्थात विधायिका होती है ना। तो जैसे मान लीजिए किसी कानून की ज़रूरत है तो संसद उसे बनाएगी उस कानून को और वो संविधान का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई खारिज घोषित कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर संसद वो सुप्रीम होती है। इसके अलावा इसमें अगला पॉइंट है, संशोधन प्रक्रिया कुछ देशों में लचीली होती है और कुछ देशों में कठोर होती है। अब देखिए, जहाँ पर लिखित संविधान है और उसमें कोई नया कानून लाना है, किसी चीज़ को हटाना है, ठीक है, कोई संशोधन करना है, तो कुछ देशों में बहुत लचीली प्रक्रिया है और कुछ देशों में कठोर प्रक्रिया है, और कुछ देशों में क्या है, कठोर प्लस लचीली है। ठीक है, अब मान लीजिए यूएसए की यदि हम एग्जांपल लें तो यूएसए में यदि आपकी उसको संविधान में वहाँ पर संशोधन करना है तो उसकी प्रक्रिया काफ़ी कठोर है। ठीक है, यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ पर कुछ जो चीज़ें हैं उसमें नियम कठोर हैं और कुछ में लचीले हैं। ठीक है, तो संविधान संशोधन इसमें हो सकता है लिखित संविधान में। ठीक है, तो कुछ देशों में उसके नियम कठोर हैं और कुछ में लचीले हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो संविधान संशोधन प्रक्रिया होती है लचीली। देखिए, अब लचीली कैसी है, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो पूरा नियम बनाने या फिर कानून बनाने की शक्ति है वो संसद के पास है। ठीक है, तो वो कोई भी नियम यदि बनाने की आवश्यकता है तो वो कोई भी नियम कानून बनाएगी और वो संविधान में ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लचीली होती है प्रक्रिया। अगला पॉइंट है, संघीय तथा अर्धसंघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में लिखित संविधान नॉर्मली देखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे देश जहाँ पर संघीय व्यवस्था या फिर अर्धसंघीय व्यवस्था है ना, फेडरल सिस्टम है, जैसे हमारे भारत यूनियन है ना, तो ऐसे देशों में लिखित संविधान होते हैं। जैसे यूएसए हो गया, है ना, राज्यों का एक संघ है, भारत भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे देशों में लिखित संविधान देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पर केंद्र और राज्य आपस में काम करते हैं। इसके अलावा जो अलिखित संविधान होता है वो एकल शासकीय व्यवस्था, जहाँ पर केंद्र शक्तिशाली होता है ना, राज्य होते नहीं है वहाँ पर, तो एकल शासकीय व्यवस्था वाले देशों में अलिखित संविधान देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है, यह व्यवस्थित, निश्चित, सीमित होता है। ठीक है, यह व्यवस्थित होता है, निश्चित होता है तथा सीमित होता है। इसके अलावा यह योजनाबद्ध होता है, निश्चित उद्देश्य से रचित होता है। ठीक है, अब देखिए, जब कोई संविधान, किसी देश का संविधान बनाया जाएगा, ठीक है, संविधान सभा द्वारा, ठीक है, तो उसे एक निश्चित उद्देश्य से बनाया जाएगा। ठीक है, कुछ उद्देश्य होंगे उस देश को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो कुछ निश्चित उद्देश्यों से बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा व्यवस्थित रूप से बनाया जाएगा। ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, और सीमित होगा। जैसे हमारे जो संविधान है उसमें 395 आर्टिकल है। ठीक है, अब यदि आपको इसमें संशोधन करना है तो ए बी करके ही आप इसमें जोड़ेंगे, है ना, ऐसा नहीं है कि 396 आर्टिकल जोड़ देंगे आप, है ना। तो इस प्रकार से ये सीमित होता है, निश्चित होता है ना। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, यह अनिश्चित है, असीमित है तथा योजना का इसमें अभाव है। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी नए कानून की आवश्यकता है तो आप नया कानून बनाइए और संविधान में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है लिखित संविधान और अलिखित संविधान में क्या अंतर होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा यदि हम बात करें पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं लिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान इसलिए ज़्यादा पॉपुलर होते हैं क्योंकि यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट होती हैं, लिखी हुई होती हैं। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादातर जो देश हैं वो लिखित संविधान से चलते हैं। इसके अलावा अलिखित संविधान बहुत कम देशों में चलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर पॉपुलर लिखित संविधान है। ठीक है, शासन व्यवस्था दोनों से ही चलती है और दोनों ही लिखित फॉर्म में होते हैं। तो एक बार में हम रिवाइज कर लेते हैं लिखित संविधान और अलिखित संविधान में। तो देखिए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान में सबसे पहले यदि हम बात करें तो दोनों ही लिखित रूप में होते हैं। ठीक है, यदि लिखित संविधान की बात करें कि जैसे इसमें चीज़ों को लिख दिया गया है सिस्टमेटिक तरीके से एक संविधान सभा द्वारा। यहाँ पे चीज़ें किसी संविधान सभा द्वारा नहीं लिखी हैं, बल्कि जो चीज़ चली आ रही हैं अतीत काल से, ठीक है, वो चली आ रही हैं और यदि कोई कानून की आवश्यकता है तो वो ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर संविधान सर्वोच्च होता है, यहाँ पर संसद सर्वोच्च होती है। ये जो भी यहाँ पर यदि आप देखें कि संशोधन की प्रक्रिया आसान होती है, कहीं कठोर होती है, यहाँ पर संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी लचीली होती है ना। यहाँ पर हमने देखा संघीय और अर्धसंघीय देशों में ये चीज़ें लागू होती हैं, यहाँ पर एकल शासकीय में लागू होती हैं। ठीक है,
तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, आसान वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।